आसन, हम इस पर तो घंटों बोल सकते हैं, लेकिन दो तीन बात जो हमने कहा योग प्राणायाम क्यों करना चाहिए। प्राण जोड़ आयाम, लघु प्राण को उस महाप्राण से जोड़ लेना ही ये प्राणायाम है। प्राण ऊर्जा का विस्तार होगा, प्राण शक्ति बढ़ेगी, जीवनी शक्ति बढ़ेगी, तो कितना भी इन्फेक्शन होगा आप वहाँ सुरक्षित रहेंगे। कितना भी प्रदूषण होगा आपको खराब बीमारी नहीं होगी। आज व्यक्ति प्राण ऊर्जा की कमी से ही जरा सा मौसम बदलता है, जरा सा धूप लगती है, जरा सा बरसात में भीग जाते हैं, तुरंत सर्दी खांसी हो जाती है, लू लग जाता है, बुखार लग जाता है, देह में दर्द होने लगता है, अपच हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्राण ऊर्जा की कमी। और प्राण सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सही नहीं है, या जैसे बोलते प्राण पखेरु उड़ गए मतलब व्यक्ति चला गया दुनिया से, सिर्फ वहीं तक नहीं है। एक तीसरा और महत्वपूर्ण बात है, जैसे हम कहते हैं शरीर बल है तो हम काम करेंगे, मनोबल है तो विचार करेंगे, अब प्राण बल है तो अपनी भावनाओं को संभाल पाएंगे, यानी प्यार कर पाएंगे, प्यार प्राप्त कर पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी हम अपने रिश्तों को निभा पाएंगे। आज व्यक्ति कह सकते हैं काफी बुद्धिमान है, लेकिन भावनात्मक क्षमता देखिए तो उसके अंदर बहुत कम है, यानी प्राण ऊर्जा की कमी। मेंटली शार्प है, इमोशनली वीक है। तमाम तरह के व्यक्तियों को देखिए यही बात देखने को मिलती है। मेंटली शार्प है, इमोशनली वीक है। और दुनिया की कई बड़ी समस्या है, उसमें एक बड़ी समस्या है भावनात्मक अस्थिरता। ये दुनिया की सिर्फ हमारी आपकी नहीं है, सहरसा या बिहार राज्य की या भारतवर्ष की नहीं है, पूरे दुनिया की बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है भावनात्मक अस्थिरता, भावनात्मक विक्षोभ, भावनात्मक अतृप्ति। इसलिए कि प्राण ऊर्जा की कमी है ना, डीप ब्रीदिंग हम लोग करते ही नहीं है ना, प्राणवायु यानी ऑक्सीजन लेवल अपने अंदर बढ़ाते नहीं है ना। ऑक्सीजन की महत्ता तो इस कोरोना काल में सभी को समझ में आ गई, लेकिन अपने रिश्तों को निभाने के लिए आज का व्यक्ति तुरंत पैनिक होता है, तुरंत रिएक्ट करता है, रिएक्ट नहीं ओवर रिएक्ट करता है। छने तुष्टा छने रुष्टा जिसको कहते हैं, तुरंत तुष्ट भी हो जाएगा, तुरंत रुष्ट भी हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे प्राण शक्ति की कमी, प्राण बल की कमी है, प्राण ऊर्जा की कमी। प्राण ऊर्जा कैसे बढ़ाएं, इसके लिए सबसे आवश्यक है जो अभी हमने प्रार्थना की। ये टॉक्सिन जो हमने कहा, विचार का प्रदूषण, भावना का प्रदूषण, मन का चित्त का प्रदूषण दूर करता है, टॉक्सिन दूर करता है कौन? प्रार्थना। प्रार्थना जहर को कम करता है, हमारे अंदर के प्रदूषण को दूर करता है। प्राणायाम करें, प्रार्थना करें और ध्यान करें, ये तीन चीज है प्रदूषण को दूर करने के लिए, यानी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। प्राणायाम करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे तो बात बनती चली जाएगी। अब पतंजलि के अष्टांग योग की बात करें, हालांकि योग के प्रणेता भगवान शिव है, जितने भी ज्ञान विज्ञान की धाराएं हैं भगवान शिव से निकली हैं। हाँ, पतंजलि ने उनको व्यवस्थित स्वरूप, तकनीकी रूप प्रदान किया। जैसे उन्होंने कहा कि चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा, चित्त वृत्ति का निरोध कर लो, यही योग है। यानी अपने मन के अंदर की इच्छा, कामना, वासना को निरुद्ध कर दो तो योग घटित हो जाए। उनका कहना है कि चित्त अगर ठीक है, आज का वैज्ञानिक भी सभी लोग कहते हैं कि सारी बीमारियों का कारण, 99% बीमारियों का कारण तनाव है। तनाव खत्म हो जाए तो बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तनाव मन में होता है और फिर वो शरीर में बीमारी के रूप में आता है। जबकि घेरंड का नाम आप सुने होंगे, ये आसन पतंजलि का दिया हुआ नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि आसन भी पतंजलि ने बताया, महर्षि पतंजलि ने नहीं। ये घेरंड संहिता करके पुस्तक है, उसमें आसन की चर्चा। उन्होंने 194 सूत्र में महर्षि पतंजलि ने सिर्फ एक ही आसन का, स्थिर सुखासनम, ऐसे आसन में बैठ करके स्थिर हो जाओ, जो सुखासन जिसको कहते हैं, उसे बैठ करके चित्त के वृत्ति का निरोध करो। घेरंड ने आसन का आविष्कार किया। उनका कहना है कि तन स्वस्थ होगा तो मन शुद्ध हो पाएगा, और पतंजलि का कहना है कि पहले मन शुद्ध हो जाएगा तो तन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। तन को महत्व कम देते हैं पतंजलि, मन को ज्यादा देते हैं। जबकि घेरंड कहते हैं अरे भाई जोड़ में दर्द है तो स्थिर सुखासन में बैठो, कैसे नीचे बैठ ही नहीं पाओगे। तो दोनों अपने अपने जगह महत्वपूर्ण है, हम किसी का कोई ऊंचा नीचा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आसन भी जरूरी है। और उन्होंने क्या देखा होगा, आसन की उत्पत्ति कैसे, जरा आप सोच रहे हैं? अच्छा, शशक आसन है, भुजंग आसन है, जितने आसन है सभी किसी न किसी पशु पक्षी के ऊपर। कैसे? घेरंड ने देखा होगा, अच्छा इस आकार में मुड़ता है तो इसको ये बीमारी नहीं होती है, ऐसे मुड़ता है तो ये बीमारी नहीं होती है। तो उन्होंने उसका एक स्वरूप विकसित किया, कहा ये हो गया शशक आसन, ये हो गया भुजंगासन, सांप की तरह हो जाइए।
इससे ये बीमारी सांप को ज्वाइंट पे नहीं होता है, कमर दर्द नहीं होता, भुजंग आसन करेंगे आपको भी नहीं होगा। मतलब इस तरह से हम एक छोटा उदाहरण दे रहे हैं। आसन इतना महत्वपूर्ण है, अगर इसको आप एक एक लाइन में पतंजलि के अष्टांग योग की बात करें, उन्होंने पहले क्रिया योग की बात की, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, तब करके अपने चित्त को निर्मल कीजिए, पुराने पापों का प्रक्षालन करिए, उसके बाद आप जो है स्वाध्याय खुद का अध्ययन कीजिए। यानी तप हो गया कर्मयोग, स्वाध्याय हो गया ज्ञान योग, और ईश्वर प्रणिधान यानी समर्पण भक्ति योग। सभी लोग इसमें बार बार कहते हैं तब नहीं कर्मयोग बड़ा है, नहीं ज्ञान योग बड़ा है, नहीं भक्ति योग बड़ा है। नहीं नहीं, जिस दिन ज्ञान हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं तो मैं वो, ये जो अहंकार जब जाता है, समझिए कि इस रियल में ज्ञान हुआ। ज्ञान आपको हुआ कि अहंकार गया कि मैं कुछ भी नहीं, मेरे पहले भी दुनिया थी, मेरे बाद भी दुनिया रहेगी, तब आप सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं, वो हो गया भक्ति योग। लेकिन भक्ति योग हो गया, लेकिन आप ज्ञान और भक्ति को कैसे संप्रेषित करेंगे, उसके लिए चाहिए कर्म योग। आप काम करेंगे ना, तो तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म पर तीन भाग कह सकते हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। उसके बाद है अष्टांग योग। अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम यानी आंतरिक अनुशासन, नियम यानी बाह्य अनुशासन, एक एक शब्द में जाए। यम नियम आसन, शरीर में प्राण ऊर्जा का सुचारू रूप से संचालन, प्राण प्रवाह का। अगर प्राण ऊर्जा यहाँ जहाँ प्राण तत्व की कमी है वहीं दर्द शुरू होता है, तो आप प्राणायाम करके वहाँ तक आप पहुँचाते हैं, ऑक्सीजन लेवल अपना बढ़ाए, और आसन करके वहाँ तक पहुँचाए, रक्त का संचार हुआ, रक्त का प्रवाह हुआ, प्राणवायु यानी ऑक्सीजन पहुँचा। अगर आपको कमर दर्द होता है, आप प्राणायाम करते समय सिर्फ कमर को सोचिए। सिर दर्द होता है तो सिर को सोचिए कि वहाँ प्राणवायु, ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। देखिए आपको 20 से 25 दिनों में वो दर्द चला जाएगा। और उसके बाद योग, कई लोग कहते हैं कि डायबिटीज है, हमने तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम किया, लेकिन कहाँ फायदा हुआ, डायबिटीज का लेवल नहीं घटा। अब वो इंसुलिन बना, वो आपके पेंक्रियाज में जमा है, अब वो डक्ट में फैलेगा, नली में, तभी तो उसका लाभ दिखेगा। तो आप मंडूक आसन करेंगे तो वो इंसुलिन पूरे बॉडी में फैलेगा। ये ध्यान देने की बात है। खाली प्राणायाम कर लेने मात्र से डायबिटीज नहीं घटता। मंडूक आसन करेंगे उसके बाद, जस्ट बाद, तो पूरे शरीर में इंसुलिन बन जाएगा, फैल जाएगा, आपको बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हमने कहा यम, नियम, आसन, प्राणायाम। यम आंतरिक अनुशासन, नियम बाह्य अनुशासन, आसन प्राण ऊर्जा का प्रवाह का शरीर में सुचारू रूप से संचालन आसन के माध्यम से, और प्राणायाम यानी प्राण का नियंत्रण। प्राण का नियंत्रण, आप जिस एरिया में चाहें प्राण ऊर्जा को भेज दें। जैसे शरीर में 5 प्राण होता है, अपान वायु, प्राण वायु बोलते हैं, उदान वायु, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। महर्षि पतंजलि ने इस 4 यम, नियम, आसन, प्राणायाम को कहा बहिरंग योग। ये बाहर से करने वाली क्रिया है। अब शुरू होता है आंतरिक योग, प्रत्याहार। यहाँ से मन मुड़ना शुरू होता है। मन मुड़ा, अभी तो संसार में राग द्वेष में, कामना वासना में लगा था। प्रत्याहार यानी मन का मुड़ना। उसके बाद छठा चरण है धारणा, मन का लगना। फिर है ध्यान, मन का लीन होना। फिर है समाधि यानी मन का विलीन होना, अंतर्योग है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मन हुआ, आप लोग आ गए मंदिर, मन मुड़ा, संसार से हटे, मंदिर आ गए। अब मन लग रहा है क्या? यही है धारणा, मन का लगना। कोई जरूरी नहीं कि मन मुड़ा और मन लगे ही। आपके अंदर का तमस, तमोगुण, नेगेटिव एनर्जी, आपकी वृत्ति, आपकी प्रकृति, आपकी प्रवृत्ति आपको कहे उठो चलो कि बेकार बैठे। रजोगुणी होंगे तो भी आपको स्थिर बैठने नहीं देगा। सतोगुण विकसित होगा प्रकृति का तो आप बैठ पाएंगे, तब धारणा यानी मन लग पाएगा। और सतोगुण ज्यादा रहेगा, अभी हम लोग ध्यान कराएंगे 7वां चरण अष्टांग योग का, वो हो गया आपका मन का लीन होना। और समाधि जिसे कहते हैं मन का विलीन होना, परमात्म तत्व में अपना समर्पण ही नहीं, विसर्जन ही नहीं, विलय, मन का विलीन होना। आप कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई
ईगो सबका है। एक छोटा सा चश्मा का ये भी कहता है देखो मैं हूँ, इसके इधर तुमको देखने नहीं दो, इसका भी अपना ईगो है, इसका भी ईगो है। तो ये बातें हैं।